हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको मैथ का देखने वाले हैं ओरिजिनल प्रश्न सेट के साथ। तो चलिए जल्दी से जल्दी देखते हैं और जितना भी हो सके आपको बताते चलेंगे सॉल्यूशन के साथ, ताकि आपको अगर आपको एक फाइनल एग्जाम में भी आएगा तो बता सकेगा। देखिएगा ई के पावर 3x का डीसी बताना है ना। तो देखिए जब कभी भी अगर ई के पावर एक्स के डीसी करते हैं तो ए के पावर एक्स के डीसी में क्या मिलाते हैं, पावर मिलाते हैं। जितना से भागा लिखते हैं उतना से गुना भी करके बैलेंस लिख देते हैं। ए के पावर एक्स का डीसी होता है ए के पावर एक्स, और 3 को बाहर करेंगे और एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष 1 होता है तो 3 हो जाएगा आर ई के पावर एक्स। ठीक है, 3 ई के पावर एक्स, ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 2 दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो दिया है साइन दिया है और x/2 दिया है। देखिए साइन कॉस टेन का और जितना भी होता है आप लोग को पता होगा कि एंगल मिलाते हैं ना। जितना भी त्रिकोणमिति फलन होता है एंगल मिलाते हैं। x/2 से भागा हुआ तो x/2 से गुना भी करेंगे और बटा में dx। साइन एक्स का एंगल मिल जाने के बाद साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स होता है, और एक्स 1/2 को बाहर करेंगे और एक्स का अवकलन एक्स के साथ इसका वैल्यू 1, तो 1/2 हुआ और कॉस x/2। ठीक है, कॉस 1/2 और इसका ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब। ठीक है, 1/2 और कॉस 1/2 आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सामने। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताया गया है कॉस 3x का अवकलन। ठीक है, कॉस 3x का अवकलन, कॉस का अवकलन कितना होगा तो कहेगा कॉस का अवकलन माइनस में साइन एक्स होगा, और 3x का अवकलन कितना होगा तो 3 होगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब आपको होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, माइनस में 3 साइन 3x होगा। चलिए अगला बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है tan 2x का। तो tan का डीसी कितना होता है तो tan का डीसी सेक स्क्वायर एक्स होता है, और 2x का डीसी कितना होता है तो 2 होता है। ठीक है, तो 2 सेक स्क्वायर कहाँ दिया तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब होगा। चलिए अगला बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए बताया गया है कि x के पावर 3 का डीसी करिए तो 2 बाहर रहेगा, पावर आएगा गुना में और पावर में 1 घटेगा, 3 दूना 6x स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर ऑप्शन नंबर ए दिया है बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन अगला बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि log x के पावर 3 का डीसी। देखिए log का डीसी जब भी करते हैं तो 1/x होता है ना, 1/x हो गया log का डीसी 1/x, और x के पावर 3 का डीसी करेंगे तो पावर आएगा गुना पावर में 1 घटेगा। तो देखिए यहाँ से बात करेंगे 3 पावर 2 पावर से 2 पावर घटेगा तो ऊपर बचेगा, आपको पता है ना, ऊपर बचेगा 3 और नीचे बचेगा तो 3/x कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है साइन के पावर 3 थीटा। तो देखिए 3 आएगा गुना में और पावर में 1 घटेगा तो साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का डीसी कितना होगा कॉस थीटा होगा। तो 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर इसका बी सी नंबर सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिए कॉस स्क्वायर। तो देखिए पहले 2 आएगा गुना में, 2 में 1 घटेगा तो 1 हो गया कॉस अल्फा, और कॉस का डीसी करेंगे तो कितना होगा माइनस में साइन अल्फा होगा, है ना। तो ऐसा तो कोई नहीं दिया तो माइनस को बाहर कर लेंगे, तो यहाँ से सजा के लिखेंगे 2 साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक है, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा किसका फार्मूला होता है तो कहिएगा ये जो फार्मूला होता है साइन 2 अल्फा का होता है ना। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, माइनस में 2 साइन अल्फा हो जाएगा। चलिए अगला बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है टी 2 tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो देखिए 2 को 2 ऐसे ही रहने देते हैं। अब बात करेंगे 2 आएगा गुना में, 2 में 1 घटेगा तो tan x होगा, और tan x का डीसी करेंगे तो कितना होगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो 2 गुने 2 हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा tan x और इंटू में हो जाएगा आपको सेक स्क्वायर एक्स। तो बताइएगा 4 tan x और सेक स्क्वायर एक्स, ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10। क्वेश्चन नंबर 10 में रूट एक्स का समाकलन करना है। रूट का मतलब कितना होता है, रूट का मतलब होता है 1/2 पावर। ठीक है, पावर में समाकलन के नियम है कि पावर में 1 जोड़ना है, टोटल पावर से भाग देना है। तो देखिए 1/2 में अगर 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपको 3/2। ठीक है, तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 3/2 होगा, और 3/2 से भागा देंगे, और 3/2 से भागा देंगे तो ये उलट जाएगा। ठीक है, 2 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे रहेगा, प्लस में सी अकेले। तो देखिए 2/3 दिया है। ठीक है, और x के पावर 3/2 कहाँ दिया है
तो देखिए 2/3 वाला जो ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर बी नंबर दिया, ठीक है। ये तो 3/2 दिया, एक गलत दिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए और सी गलत होगा, तो इसका सही जवाब बी नंबर हुआ। क्वेश्चन नंबर अगला है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि 1/x+1। देखिए जब कभी अगर आपको नहीं समझ में आए तो 1/x का आप समाकलन करिए, तो होता है log x, है ना, log x, प्लस में c या k लिखना है ना। तो इसी तरह से मान लीजिए पूरे के पूरे x है, तो 1/x का समाकलन कितना होगा, तो log हो जाएगा, और x + 1 होगा, और प्लस में c या k लिख सकते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है साइन 2θ, यहाँ पर 2θ है, ठीक है। 20 इसको नहीं पढ़ना है। तो देखिए साइन का जो समाकलन होता है कितना होता है, साइन का समाकलन होता है माइनस में कॉस, ठीक है, माइनस में कॉस, और थीटा का जो गुणांक होता है उसको से भागा देते हैं, प्लस में सी या के लिखते हैं। तो के को देखिए पहले लिख देते हैं प्लस में, ठीक है, और यहाँ से कॉस 2θ और बटा में 2। तो बताइए कहाँ पर ऑप्शन मैच कर रहा है। हमको हिसाब से लग रहा है बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है ना। आप देख सकते हैं कि के दिया 1/2 cos 2θ दिया, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि कॉस कॉस जो है 5x का समाकलन। देखिए कॉस का जो समाकलन होता है कितना होता है, साइन x होता है, कॉस का समाकलन साइन, और x के गुणांक से भाग देते हैं, और प्लस में c या k लिख देते हैं। तो साइन यानी कि यहाँ देखिए माइनस दिया था, ये तो नहीं होगा। यहाँ देखिए 5 गुना कर दी, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी होगा बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कि tan 3x का समाकलन करें, ठीक है। तो देखिए tan का जो समाकलन होता है कितना होता है, tan का जो समाकलन होता है log होता है, कितना होता है, sec x होता है, ठीक है। और x के गुणांक से भाग दीजिएगा, मतलब 3 से भागा देना, प्लस में c या k लिख देना। तो इसके हिसाब से लग रहा है ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 देखिए गुना किए, इसमें 3 का तो कहीं जिक्र है, इसमें माइनस किया है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया x² का समाकलन और लिमिटेशन दिया है। तो जब भी समाकलन किया जाता है तो पावर आता है, तो पावर एक जोड़ते हैं, टोटल पावर से भाग देते हैं, ठीक है। एक पावर जोड़ेंगे, 2 पावर में पावर जोड़ेंगे, 3 पावर और 3 पावर से भाग दी, यहाँ 0 से लेके 2, सबसे पहले 2 रखते हैं, उसके बाद 0 रख के घटाते हैं। तो 2 के पावर 3 और बटा में हो गया 3, उसके बाद हो गया 0 के पावर 3 और बटा में 3। 2 के 3 पावर कितना होता है, 8 होता है, बटा में 3, और 0 के 0 बटा में 3, ठीक है। तो इसका कोई मतलब नहीं होता है। 8/3 जो कहीं भी ऑप्शन दिया तो इसका सही जवाब, ठीक है। 8/3 ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा, ठीक है। 8/3 ऑप्शन नंबर डी पर ही लिखा गया है सही जवाब। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 में आपको दिया गया है कि साइन यानी कि एक्स का समाकलन करिए। तो साइन एक्स का जो समाकलन होता है कितना होता है, तो कहिएगा कि माइनस में होता है कॉस एक्स, ठीक है। इसका लिमिटेशन दिया 0 से लेके π/4। तो माइनस को बाहर रहने देते हैं, है ना, माइनस हो गया। सबसे रखिएगा कॉस, पहले π/4 रख दीजिएगा, उसके बाद कॉस रखिएगा 0, है ना। तो यहाँ से अगर हम बात करें कि कॉस 45 का मान होता है 1/√2 होता है, और कॉस 0 का मान 1 होता है, ठीक है। गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, और प्लस गुने माइनस माइनस होगा। तो बताइए कहाँ पर ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर सी में जाकर, ठीक है। आप देख सकते हैं आपके सोल्यूशन सामने है। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि ई के पावर एक्स का समाकलन करी। तो ई के पावर एक्स का समाकलन ई के पावर एक्स होगा, और लिमिटेशन दिया 0 से लेके 1। सबसे पहले ई के पावर 1 और इसके बाद ई के पावर 0। कोई भी संख्या का पावर 0 होता है उसका मान 1 होता है, ठीक है। और 1 तो हमेशा छिपा रहता था। E-1 कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि कुछ ने तो कितना होता है, समाकलन के गुणांक में 1 होता है। 1 का समाकलन x के सापेक्ष x होगा, और लिमिटेशन दिया 0 से लेके 1। सबसे पहले 1 रखिए, उसके बाद 0 रख के घटाइए, तो इसका राइट आंसर आने वाला है 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब। 18 हो जाने के बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि आपको x का समाकलन करिए। तो पावर 1 है, पावर में 1 और जोड़िएगा तो 2 पावर, और 2 पावर से भाग। देखिए समाकलन के नियम है कि जितना भी पावर रहेगा उसमें से 1 पावर और जोड़ना, टोटल पावर से भागा देना है। देखिए सबसे पहले आपको 2 के स्क्वायर कर देना बटा में 2, उसके बाद 0 के स्क्वायर बटा में 2, ठीक है। पहले अपर लिमिटेशन, उसके बाद लोअर लिमिटेशन। 2 के स्क्वायर 4 बटा में 2, 0 बटा संख्या, तो 2 दूना का 4 कट जाएगा, है ना। इसका मतलब 2 - 0
बराबर कितना होगा 2 होगा। तो 2 वाले ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। उम्मीद है कि जो मेरे द्वारा बताया गया सोल्यूशन आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में जो आपको दिया गया है, अच्छा 1 का स्क्वायर भी हम लोग कर सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हो रहा है। तो फार्मूला क्या होगा, तो पहले कहिएगा ए प्लस बी हो जाएगा फार्मूला, उसके बाद आपको फार्मूला होगा ए माइनस बी, और टोटल के बटा में हो जाएगा आपको ए प्लस में बी, है ना। यहाँ पर हम बात करेंगे डी एक्स। देखिए प्लस और प्लस कट जाएगा, तो यहाँ पर आपको बचेगा एक्स माइनस 1 का समाकलन, ठीक है। तो देखिए एक्स का पावर 1 है, पावर में एक और जुड़ेगा तो 2 पावर, और 2 पावर से भाग 1 का समाकलन एक्स के सापेक्ष एक्स और प्लस में के दे दीजिएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर एक्स माइनस के, ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, जब भी कभी अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मान अगर जोड़ के 0 हो जाता है तो समाकलन का मान 0 हो जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, हमेशा इसका आपको फाइनल में भी पूछे जाते हैं 1-2 क्वेश्चन, ठीक है। तब फिक्स 1 से 2 नंबर याद रखिएगा कि 1 से 2 नंबर आएंगे। अगला देखिएगा क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया अपर लिमिट देखिए पाई/3 है, लोअर लिमिट में माइनस में पाई/3 है, ठीक है। पाई/3 और माइनस में पाई/3 दोनों को जोड़िएगा तो 0 होगा, ठीक है। तो इसका हल भी आएगा 0 ही आने वाला, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 23 नंबर है कि ई के पावर एक्स और माइनस में ई के पावर माइनस एक्स, इसका जो हल करना है तो क्या होगा, ठीक है। इसको जब कभी भी अगर हल करिएगा तो नीचे वाला में लॉग लगा दीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका आएगा बी नंबर, ठीक है। लॉग हो जाता है, आप देखिए ई के पावर एक्स और प्लस में ई के पावर माइनस एक्स और प्लस में इसका के आने वाला है, ठीक है। इसका सोल्यूशन थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो इसका बी नंबर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 23 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 आप बिल्कुल आसान तरीका से बना सकते हैं, तो बोलिएगा कैसे है। तो देखिए आप यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, ठीक है। देखिए अगर x में 1 गुना करेंगे तो कहिएगा एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर गुने 1 में एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आपको समाकलन करना है एक्स स्क्वायर का और 1 का समाकलन। तो देखिए आपको पता होगा कि समाकलन के क्या नियम है कि पावर में एक और जोड़ना है, तब 3 पावर और 3 पावर से भाग देना। 1 का समाकलन एक्स के सापेक्ष एक्स और लास्ट में आपको के दे देना है, ठीक है। तो इसका सही जवाब आपको क्या आने वाला है बताइए, ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब है ना, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में है कि आपको जो दिया है रूट एक्स का समाकलन लिमिटेशन भी दिया है ना। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से बात करेंगे, रूट का मतलब आधा पावर होता है ना, रूट का मतलब आधा पावर, पावर में एक और जुड़ेगा तो 1/2 में एक जुड़ेगा तो हो जाएगा आपको 3/2। तो यहाँ से हम बात करते हैं, तो एक्स के पावर होएगा 3/2 और 3/2 से हमको क्या करना है, भागा भी देना है। और लिमिटेशन हो गया 0 से लेके 1 तक, ठीक है। ये भागा में तो भागा का उल्टा गुना हो जाएगा, ठीक है। तो 6 हो गया और गुने में 2/3 हो जाएगा। और यहाँ से सबसे पहले 1 रखेगा तो 1 के पावर 3/2 और 0 का पावर हो जाएगा आपको 3/2। तो यहाँ से हम बात करेंगे, कट जाएगा 3 दूना 6, तो 2 दूना 4 होगा, और 1 के कितना भी पावर रहे तो 1 क्या होता है 0 होगा। तो 4 में 1 गुना करेंगे तो 4 होगा, इसका सही जवाब बी नंबर, ठीक है। बी नंबर राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 के बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर अगर बात करें 25 में क्या होगा, तो 25 में यहाँ से देखिए एक फार्मूला निकल के आता है, 2 को बाहर करेंगे तो 1 बटा हो जाएगा √1 माइनस 2x के होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब कभी 1 बटा ये जो है नवरत्न फार्मूला है, ठीक है। नवरत्न फार्मूला है, यानी कि नवरट्टा जिसको फार्मूला हम लोग कहते हैं, नो फार्मूला ऐसा है जो कि रटना ही पड़ेगा। तो 1 बटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है इसका फार्मूला सही से अगर किसी को पता रहे, है ना, 26 का सही जवाब तो आंसर जरूर बताइएगा, और नहीं पता रहे तो कोई बात नहीं। तो इसका फार्मूला होता है 1/a, और a के स्थान पर कितना हो जाएगा आपको, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। 1/a हो जाएगा, है ना, और साइन इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। साइन इनवर्स x मतलब 2x, तो 2 से 2 कट जाएगा, है ना। तो देखिए इसमें ऐसे नहीं होता है, ठीक है, थोड़ा सा इस बनाने में थोड़ा मिस्टेक हुआ, क्योंकि यहाँ पर हर हाल में जो है ना 4 लिखा गया, तो 4 को इसमें भागा देना पड़ेगा, इसके बाद कॉमन लेना पड़ेगा, उसके बाद इसको कटेगा। ये फार्मूला आएगा ऑप्शन नंबर सी पर, ठीक है। क्योंकि बाद में आप लोग अगर इस वीडियो को देखिएगा तो फिर कहेगा कि सर गलत आप सोल्यूशन किए थे, क्योंकि बहुत सारे ऑफलाइन बच्चे वाले भी पढ़ते हैं, ठीक है।
अगला देखिएगा, इस हो गया 3 और 1/, इसको देखिए ये भी फार्मूला उसी तरह से है। तो इसको देखिए हम आपको हल करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको हो जाएगा 1/, में 9 से जो है आपको भागा देना पड़ेगा, ठीक है। 9 से अगर भागा दीजिएगा तो 9 से अगर भागा देने से पहले अगर बात करेंगे कि 9 से भागा देने से पहले 9 से गुना करेगा तो 1/9 होगा, प्लस में यहाँ से देखिए भागा देंगे तो 1/9 होगा, और यहाँ से 9 भागा देंगे तो कट जाएगा तो x² होगा। तो यहाँ से हम बात करेंगे तो ये कट जाएगा तो 3 3 9 होगा, है ना। तो यहाँ से आपको आ जाएगा 1/3, यहाँ पर dx लिखेंगे। और यहाँ से अगर बात करेंगे 1/3 के होल स्क्वायर होगा और प्लस में x² होगा, ठीक है, और इंटू में dx। यहाँ से बात करें 1/3, ठीक है। और देखिए इसका जो फार्मूला होता है 1/√1/a² x², 1 में होता है a, ठीक है, 1 में a और a का मान 1/3, और इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स x/a, x/a, ठीक है, हो गया। और 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 ऊपर चला जाएगा तो tan इनवर्स कितना होगा 3x और प्लस में हो जाएगा c। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 27 के बाद हो जाने के बाद चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए 1/cos² x का समाकलन क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए cos का उल्टा क्या होता है तो sec² x हो जाता है, और sec x का जो समाकलन होता है tan x होता है प्लस में c। तो tan x प्लस c दिया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि यहाँ कुछ नहीं तो 1 दिया, ठीक है। 1 का समाकलन जो x के सापेक्ष करते तो x होता है, प्लस में आपको c या k जोड़ देना है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 और आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 दिया है 2 के पावर x का समाकलन। तो जब कभी भी आपको समाकलन दिए कि 3 के पावर x का अवकलन करिए तो इसका फार्मूला होता है 3 के पावर x और लव कितना हो जाता है 3 हो जाता है। अगर जब कभी भी 5 के पावर x का अवकलन करने बोले तो इसको लिखेगा 5 के पावर x और लव कितना हो जाएगा 5 होगा। तो 2 के पावर x का अवकलन कितना होगा 2 के पावर x होगा और लव कितना होगा 2 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी नंबर। ये होता कब जब ई बोलता है समाकलन तब, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही जवाब। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि 30 क्वेश्चन में कितना आप लोग का स्कोरिंग रहा। जल्दी से जल्दी कमेंट में बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर दिया गया। आपको वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आता है तो कमेंट करिए कि हाँ सर मैथ का भी पढ़ाइए लाइव क्लास में, तो आपको लिए लाइव क्लास मैथ में देंगे, ठीक है। बच्चा नहीं जुड़ता इसलिए लाइव क्लास नहीं देते हम, ऑफलाइन क्लास से पढ़ाते हैं। अगर आप लोग जुड़िएगा लाइव क्लास में तो बोलिए जल्दी से, तो लाइव क्लास भी आपको दिया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद, फिर मिलता है अगले वीडियो में।